आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन क्यों सर? मैंने तो अपने जानते कोई गलती नहीं की। पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया था सर। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपका जन्म प्रमाण पत्र कहाँ है? वो तो आपने लगाया ही नहीं। तो वो स्कूल का सर्टिफिकेट लगाया है ना सर। हाँ, वो तो है, लेकिन सन 1989 के बाद हुए जन्मों के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक होता है, उसका कोई विकल्प नहीं। सर लेकिन मेरे पास तो जन्म प्रमाण पत्र है ही नहीं। आप ही बताइए ना सर, मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं, मेरे हाथ नियम से बंधे हैं। मेरी नौकरी का सवाल है सर। मैंने इस विदेश की नौकरी के लिए हजारों खर्च कर दिए हैं। अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक जन्म प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण मैं नहीं जा सकता। जी, जिसे आप सिर्फ एक जन्म प्रमाण पत्र कह रहे हैं, वो आपके होने का प्रमाण है, आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज। सर एक कौन आ गया? क्या हुआ? आज भी काम नहीं हुआ? अरे तो क्या हुआ बेटा? इसमें परेशान होने की क्या बात है? कल हो जाएगा। नहीं, कल भी नहीं होगा, अब कभी नहीं होगा। अरे काहे नहीं होगा? कोई जबरदस्ती है का? उतना मेहनत से रहमान तुम्हारे लिए विदेश में नौकरी ढूंढा है और तुम कह रहे हो कि कागजवा ना बनेगा? हाँ, न बनेगा। सब तो हर मेहरबानी से अम्मी। ला, अब हम क्या किए हैं? चल चल बैठ। पहले पानी पी लो, 2 घड़ी ठंडा लो। देख तो, देखा है अपना चेहरा कैसा उतर गया है? चेहरा का देखे अम्मी, आज इतना लाड़ बरस रहा है। यही लाड़ थोड़ा बचा के रखती तो हमारे जन्म के समय ही हमारा जन्म प्रमाण पत्र बन जाता, तो आज कोई परेशानी नहीं होती। क्या? सिर्फ विदेश जाने के लिए ही नहीं, किसी भी वैधानिक कार्य में जन्म प्रमाण की जरूरत पड़ सकती है। जन्म प्रमाण पत्र आपका एक अनिवार्य दस्तावेज है। कह सकते हैं आपके पृथ्वी पर होने का ये पहला प्रमाण है। आपका जन्म की तारीख एवं जन्म स्थान का ये पहला प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। बच्चों के स्कूल में दाखिले के समय यह एक आवश्यक दस्तावेज माना जाता है। इसके अतिरिक्त जन्म प्रमाण पत्र की आपको जिंदगी के हर कदम पर जरूरत पड़ सकती है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाना या फिर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना। जन्म प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होता है। मान के चलिए जन्म प्रमाण पत्र सभी नागरिकों की पहली जरूरत है। लेकिन हमें क्या जरूरत चाचा, और जरूरत होगी तो नर्सिंग होम वालों ने दिया ही है लिखकर, काफी है। अरे वो काफी नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र देने का अधिकार केवल सरकार को है। यह प्राइवेट नर्सिंग होम वाले जो कुछ भी लिख कर देते हैं ना, उसकी कोई सरकारी वैधता नहीं है। तो नहीं रहे, हमें कौन सा सरकार से नौकरी मांगने जाना है? नौकरी ना सही, लेकिन जरूरत तो है ही। जो भी इस देश का नागरिक है और नागरिक सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है, सबों को जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमें सरकार से कौन सी सुविधा लेनी है? हमारा इतना बड़ा बिजनेस है चाचा, वो संभालेगी। उसे कौन सा सरकार से जाकर नौकरी मांगनी है? नौकरी नहीं मांगनी है, लेकिन बिजनेस तो इसी देश में करना है ना। अगर देश तरक्की करेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, सब पैसा कमाएंगे, तभी तो तुम्हारा भी बिजनेस चलेगा। लेकिन उसके लिए बच्ची के जन्म के रजिस्ट्रेशन की क्या मजबूरी है चाचा? मजबूरी तो है। सरकार के आंकड़ों में जब एक की भूल होती है तो औसत में कई गुने तक चली जाती है और सारी योजनाएं प्रभावित हो जाती हैं। हाँ, तो ये तो सही है। अगर योजनाएं प्रभावित होंगी तो हमारा व्यवसाय भी प्रभावित होगा। बिल्कुल। लेकिन चाचा, है तो बड़ा ये झंझट वाला काम। अब अपना काम धंधा छोड़कर हफ्तों ऑफिस के चक्कर काटो। खैर ठीक है, कल अपने किसी स्टाफ को भेजकर बनवा लूंगा। कमाल है,
अपनी जिस बेटी के जन्म पर इतनी बड़ी पार्टी अरेंज कर सकते हो, उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकते? और ये किसने कह दिया कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं? अगर तुमने 21 दिनों के अंदर पंजीकरण करा लिया तो प्रमाण पत्र आसानी से बन सकता है। आसानी से? हाँ, उतनी ही आसानी से। जितनी जल्दी आवेदन करोगे उतनी आसानी से। वाकई जन्म रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को काफी सहज और सरल रखा गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो। सरकारी अस्पतालों में तो जन्म के साथ ही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। शहरी क्षेत्र में निजी अस्पताल या घर में होने वाले बच्चे के रजिस्ट्रेशन का अधिकार सभी स्थानीय निकायों को दिया गया है। बच्चे का जन्म जिस भी ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, छावनी परिषद में हुआ हो, वहां प्रारूप संख्या 1 में बच्चे के जन्म के संबंध में जरूरी सूचनाएं देनी होती हैं। उसी आधार पर रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र जारी कर देता है। गांवों में घर पर जन्म लेने वाले बच्चे के रजिस्ट्रेशन की सहूलियत के लिए बिहार में खास तौर पर आंगनवाड़ी सेविकाओं को उप रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु अधिसूचित किया गया है। गांवों में हुए जन्मों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बस अपने क्षेत्र की आंगनवाड़ी सेविका से संपर्क करना है, लेकिन यह ध्यान रखेंगे कि आंगनवाड़ी सेविका बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन 21 दिनों के अंदर ही कर सकती है। अरे भैया, ये सब बड़का लोगों का बात है। हम काहे के लिए जाए जन्म प्रमाण पत्र बनवावे? ये सब उसके लिए है जिसके बाल बच्चों को दरोगा और कलेक्टर बनना है। हमरे बाल बच्चों का क्या है? बड़ा होगा, मजदूरी करेगा। अब इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है? अरे ऐसा बात नहीं है भैया। जो गलती हमरे बाप दादा किए हैं वही गलती हम करें, ये जरूरी थोड़ा ही है। अभी में गलती का क्या बात है? गलती का बात यही है कि जब हम अपनी उपस्थिति सरकार को बतेबे नहीं करेंगे तो फिर सरकार हमरे लिए कोई योजना कैसे बनाएगी? है ना? मतलब हम जाए सरकार को बताने के लिए कि हमरे घर बेटा हुआ है, आप योजना बनाइए, हम बड़का लाट साहब हो गए। अरे यही बताने के लिए ना सरकार ने जन्म रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं कि वहाँ सूचना सरकार को पहुँच जाती है। हाँ, तो सरकार हमारा बेटवा के लिए गांव में स्कूल खोल देगी? अरे काहे नहीं खोलेगी? सरकार को ये पता तो चले कि इस गांव में इतने बच्चे हैं, और ये बात उन्हें तभी पता चलेगी जब हम आंगनबाड़ी दीदी के यहाँ जाकर अपने बच्चे के जन्म के रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये अपने आंगनबाड़ी दीदी के यहाँ? और का? हमको तो लग रहा था कि इसके लिए शहर जाना पड़ता होगा। अरे नहीं भाई, बिहार सरकार ने हमारी सहूलियत के लिए देश भर में पहली बार आंगनबाड़ी दीदी को जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन का उप रजिस्ट्रार बनाया है। मतलब सारा काम यही हो जाएगा? और का, बस जन्म सूचना का फॉर्म भरना है बस। यही ना झमेला वाला बात कर दिए। ये सब फार्म उरम कौन भरेगा महाराज? अरे भाई, इसमें कोई झमेला वाला बात नहीं है। आंगनबाड़ी वाली जो दीदी है ना, वो फार्म भर देगी। तुमको बस जन्म का सूचना देना है और नाम लिख देना है फार्म पर, बस। अरे तो बहुत आसान है। तो चलिए ना अभी है, काहे कि कल करा सो आज करा, आज करा सो तुरंत है। चलिए। जी हां, जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत सिर्फ स्कूलों में नाम लिखवाने या सरकारी नौकरी के लिए ही नहीं होती। राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के साथ बालिका समृद्धि योजना, कन्या सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था पेंशन जैसी सरकार के समाज की कल्याण की नीतियों का लाभ भी बगैर जन्म प्रमाण पत्र के नहीं मिल सकता। अरे यार, कहाँ पता था कि जन्म का रजिस्ट्रेशन इतना जरूरी है। अरे भाई, हम तो कहते हैं जन्म के बाद लड्डू भले ही कम बांटो, मगर जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवा लो भैया। समझो ना, अम्मी अब्बू ने मुझे लाड प्यार से पाला, लेकिन आज सिर्फ उनकी वो गलती याद आ रही है कि उनकी लापरवाही के कारण मेरा बनता हुआ भविष्य बिगड़ गया। अरे भैया, तो इसमें परेशान होने का क्या बात है? अरे चुप भी रह यार, ये तेरे मतलब की बात नहीं है। मेरे ही मतलब की बात है भैया, हम सुन रहे थे आपकी बात। अरे समय से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना, गलती तो हो गई, लेकिन सरकार ने उस गलती के निदान की व्यवस्था की है ना। कल ही तो मास्टर साहब आए थे, वो बतिया रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने चपरासी के 14 साल के लड़के का जन्म प्रमाण पत्र बनवा दिया था। क्या सच में? सरकार ने बच्चे के जन्म के निशुल्क रजिस्ट्रेशन के लिए 21 दिनों की समय सीमा निर्धारित की है। इस अवधि में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जन्म रिपोर्ट में सिर्फ सूचनाएं उपलब्ध करानी होती हैं।
लेकिन किसी कारणवश यदि समय सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जा सका तो हतोत्साहित होने की कोई बात नहीं। सरकार ने विलंब से रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिसके अनुसार कभी भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर आप अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण कमी पूरी कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा यानी जन्म के 21 दिन के भीतर जन्म का रजिस्ट्रेशन निःशुल्क, 21 दिनों के बाद मगर 30 दिनों के भीतर 2 रुपया शुल्क देकर, 30 दिन के बाद मगर 1 वर्ष के अंदर एफिडेविट करवाकर, 5 रुपया विलंब शुल्क के साथ प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक से अनुमति प्राप्त कर तथा 1 वर्ष के बाद कभी भी 10 रुपये विलंब शुल्क देकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से आदेश प्राप्त करके किया जा सकता है। इस संबंध में अपने क्षेत्र के जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप गांवों में हैं तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं, सीधे अपने पंचायत सचिव से संपर्क करें। लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन का क्या फायदा चाचा? अभी तो हम लोग मिट्ठू बुला रहे हैं, नामकरण तो बाद में होगा, तो फिर उसके बाद सर्टिफिकेट में नाम बदलने का झमेला। अब इसमें क्या बात हो गई? अधिकांश घरों में बच्चों के नाम महीनों तक नहीं रखे जाते। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पंजीकरण के लिए इंतजार करेंगे। पंजीकरण के लिए 21 दिनों का समय निर्धारित है। तब क्या करें चाचा? अरे भाई, सरकार ने इसकी भी व्यवस्था कर रखी है। अगर पंजीकरण के समय नाम नहीं रखा गया है तो नाम का कॉलम खाली छोड़ दिया जाएगा और बाद में आवेदन देकर प्रमाण पत्र में नाम जुड़वाया जा सकता है। आमतौर पर रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार को सलाह दी जाती है कि बच्चे के रजिस्ट्रेशन के समय नाम का कॉलम खाली रखा जाए, क्योंकि 21 दिनों की तय समय सीमा के अंदर अक्सर बच्चों के नाम तय नहीं किए जाते। इसी समझ से जन्म प्रमाण पत्र में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया बिल्कुल आसान रखी गई है। 1 वर्ष के अंदर कभी भी रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार को मात्र एक आवेदन देकर पूर्व में दिए गए जन्म प्रमाण पत्र पर ही नाम को जुड़वाया जा सकता है। यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए। ये लीजिए। अभी आप घबरा रहे थे कि देर हो जाएगा तो मुश्किल होगा। अब बताइए कितना देर लगा? सही में जन्म प्रमाण पत्र बनाने में कोई झमेला नहीं है। अच्छा दीदी, तो मोहन का काम तो हो गया, रमेशर का क्या होगा? क्यों? रमेशर को क्या हो गया? अरे आप नहीं जानते? नहीं। रमेशर ने एक बेटी को गोद लिया है। बेटी गोद लिया है? कहाँ से? कह रहा था शहर के अनाथालय से लिखा पढ़ी करके लाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सो तो है, लेकिन उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हाँ हाँ, जरूर करना होगा, लेकिन उसकी अलग प्रक्रिया है। उससे कहना इस संबंध में अनाथालय से संपर्क कर ले। अरे क्या हुआ? अरे कुछ न पूछो दीदी, क्या मृत्यु प्रमाण पत्र भी कोई चीज होता है का? हाँ होता है। काहे? अरे दीदी, वो ब्लॉक गए थे ना, दादाजी के कबीर अंत्येष्टि का पैसा मिल रहा था। सोचा 2 पैसा मिल जाएगा, कर्जा वर्जा सब चुका देंगे। पर ब्लॉक में लोग बोले कि जब तक मृत्यु प्रमाण पत्र जमा नहीं करोगे पैसा देवे न करेंगे। ठीक ही तो कह रहे हैं। अंत्येष्टि का पैसा तभी तो मिलेगा जब मृत्यु का प्रमाण दिया जाएगा। हाय लो, ये कौन बात हुआ? अपने बाप दादा के मरने का पैसा कोई काहे ऐसे लेने चला जाएगा? सो तो ठीक है, लेकिन सरकार पैसा दे रही है तो उसे प्रमाण तो चाहिए ही ना। वैसे भी जन्म की तरह मृत्यु का रजिस्ट्रेशन भी आवश्यक है। और कुछ नहीं तो कम से कम मृत्यु प्रमाण पत्र के रूप में अपनों की याद तो सुरक्षित रहेगी। मृत्यु प्रमाण पत्र भी निःशुल्क मिलता है अगर मृत्यु के 21 दिनों के अंदर घटना का रजिस्ट्रेशन कराया गया हो। अगर विलंब हुआ है तो 30 दिनों के अंदर 2 रुपया विलंब शुल्क देकर अपने संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। 30 दिन के बाद मगर 1 वर्ष के अंदर मृत्यु की घटना के रजिस्ट्रेशन के लिए एक एफिडेविट बनवाकर 5 रुपया विलंब शुल्क जमा कर एवं प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक से आदेश प्राप्त कर किया जा सकता है। मृत्यु की घटना के 1 वर्ष के बाद कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है मगर 10 रुपये विलंब शुल्क देकर तथा अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर। मृत्यु प्रमाण पत्र एक पावन स्मृति के साथ मृत्यु की तारीख
एवं स्थान का प्रामाणिक दस्तावेज भी है। पैतृक संपत्ति के दावे के निराकरण में ये एक अहम दस्तावेज के रूप में मान्य है। जीवन बीमा और बैंकों के खाते की राशि भी बगैर मृत्यु प्रमाण पत्र के नॉमिनी को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। सरकार द्वारा अक्सर दुर्घटनाओं या हादसों में मृत्यु पर मुआवजे की घोषणा की जाती है। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र एकमात्र मान्य दस्तावेज है। सबसे बड़ी बात, देश में शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु या बीमारियों के प्रकोप की वास्तविक स्थिति की भी जानकारी के लिए सरकार मृत्यु रजिस्ट्रेशन पर ही निर्भर करती है। यदि सही और सटीक योजनाएं हम सरकार से चाहते हैं तो हमारा दायित्व है कि मृत्यु का समय पर रजिस्ट्रेशन भी कराएं। अब आप बताएं, क्या जरूरी नहीं है अपने बच्चे को अपने पहले प्यार के रूप में उनकी अपनी पहचान देना और अपने मृत परिजन को उनके मृत्यु प्रमाण पत्र के रूप में अपनी स्मृतियों में सुरक्षित रखना? जन्म हो या मरण, जरूरी है रजिस्ट्रीकरण। जन्म हो या मरण, जरूरी है रजिस्ट्रीकरण।